हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्सशाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। तो बेटा ध्यान से जो है आप इस एक्सरसाइज को समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस को है जो वो सॉल्व किया जाता है। सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, बट किस तरीके से इजी वे में उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से आप इसको जो है वो समझे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। अच्छा, आपको जो है इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्सरसाइज 7.4 से पहले मैं आपको कुछ जो है इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज 7.4 पढ़ रहे हैं तो आप जो है मेरे जो प्रीवियस वीडियो जो है उसको जाके जरूर देखिए। उसमें जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बता रखे, उन्हीं पे बेस्ड जो है ये सारा के सारा एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आप इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो आप एक बार वो वीडियो में वो सारे रिजल्ट जरूर देखें जो कि अपन ने जो है वहां लेके आए थे उस वीडियो में। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 3x² अपॉन x⁻6 प्लस 1। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x² dx अपॉन x⁻6 प्लस 1। ओके डियर स्टूडेंट, अगर अपन इसको इस तरीके से करें 3x² dx अपॉन x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 करें तो कोई परेशानी नहीं है। ओके, नाउ let x³ is equals to t, then 3x² dx is equals to dt। क्यों करते हैं पता है ना आपको, जो है जैसे आपने x पैरामीटर को t में चेंज किया तो dx को dt में चेंज करना ना, इसलिए dx लाने के लिए अपन ने क्या कर दिया बेटा, डेरिवेटिव ले लिया, जो कि क्या आ जाएगा 3x² dx is equals to dt आ जाएगा। ओके, नाउ वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो 3x² dx जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, dt में कन्वर्ट हो गया। डन। ओके, अपॉन यहां पे अगर आप वैल्यू रखते हो x³ की वैल्यू t रखते हो बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा t² प्लस 1। सो ये जो है एक फॉर्मूला आपके पास बन गया बेटा, क्या, dt अपॉन t² प्लस 1। तो आपको जो है यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, वी नो दैट व्हाट इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a²। ठीक है, या फिर 1 प्लस x² आप डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकते हो बेटा। 1 प्लस x² जो है बेटा वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c होता है। क्लियर। और यहां पे अगर आपके पास a मिल जाता है बेटा, a² मिल जाता है, तो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। चूंकि यहाँ पे 1 है, सो मैंने यहाँ पे क्या कुछ भी जो है जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया बेटा। ओके, चलो बेटा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो dx जो है यहाँ पे था dt अपॉन 1 प्लस x²। सो ये जो है इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन जो है बेटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c हो जाएगा। ओके, और t की अगर आप वैल्यू रखते हो तो t की वैल्यू बेटा क्या, x³ प्लस c हो जाएगा बेटा। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना मतलब सिंपली मतलब हो गया ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये था बेसिकली 3x² अपॉन x⁻6 प्लस 1। मैंने सबसे पहले इसको देखा कि यहाँ पे 3x² है और 3x² है, कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास x³ मिले, ताकि आप उसका जो है डेरिवेटिव निकालो तो 3x² dx में जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाए बेटा। तो ये जो है ये तरीके मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं कि जब आपके पास जो डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा फंक्शन हो तो आप उसका डेरिवेटिव करके एक बार देखो, या फिर कुछ टर्म है उसमें तो उसमें डेरिवेटिव करके देखो क्या वो सेट हो रहा है न्यूमरेटर में। तो मेरे को यहाँ पे x² था, तो मैं यहाँ पे x³ बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं उसका डेरिवेटिव लूं तो 3x² dx आ जाए मेरे पास। ओके, सो यहाँ पे x³ को x⁻6 जो थी बेटा उसको मैंने x³ में जो है इस तरीके से लिख दिया, x³ का होल स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे इजीली मैं इसको अगर लेट करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू थी वो आ जाती है और उसके बाद मेरे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 1 अपॉन √1 प्लस 4x²। बेटा इस क्वेश्चन में अपन क्या करने वाले, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन √1 प्लस 4x² और x के रेस्पेक्ट में अपन इसका क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास दो तरीके बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास कितने तरीके, दो तरीके। अब देखो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो है आप इसमें क्या कर सकते हो, आप लेट करो। क्या लेट करोगे बेटा, कि अगर आप 2x को t लेट करते हो, अगर आप 2x को क्या बेटा t लेट करते हो, आप बोलोगे सर आप 2x क्यों ले रहे हो, तो देखो बेटा मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूं। ठीक है, चलो देखो कोई भी स्टेप मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताता हूं,
कोई भी स्टेप, इवन अब तक जितने भी क्लासेस हुई अपनी, कोई भी स्टेप मैंने डायरेक्ट नहीं लिखवाया आपको, ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट लिखा हो तो कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई भी गाइड उठा लो आपको वहां पे मिल जाएगा, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस तरीके से वो स्टेप जो है वो आया। तो बेटा देखो समझते हैं इसको, 1/1 प्लस इस 4x स्क्वायर को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। अब आपके पास 2x आ गया, अब आप इसको लेट करो, लेट 2x इज इक्वल टू टी। सो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, 2dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, dt, मींस dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर दो बेटा। डेरिवेटिव क्यों करते हैं, ये सारे जो है माइंड में रखना बेटा। चलो तो यहां पे अपने पास देखो क्या क्या वैल्यू आई है, इंटीग्रेशन dx की जगह अपन क्या रखेंगे, dt/2, dt, और ये बाई 2 तो मैं इधर रख दिया, रूट 1 प्लस 2x को मैंने क्या लेट किया था बेटा, t लेट किया था, तो ये क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया। सो ओवरऑल अगर अपन इसको देखें तो अपने पास जो है वो फॉर्मूला बना बेटा, इस 1 को 1 स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं बेटा तो अपने पास फॉर्मूला बना 1/√x² प्लस a स्क्वायर बेटा, ठीक है, 1/√x² प्लस a स्क्वायर। तो यहां पे अपन लिखेंगे वी नो दैट क्या, कि इंटीग्रल 1/√x² प्लस a स्क्वायर dx जो होता है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है log x प्लस रूट x² प्लस a स्क्वायर, और प्लस में क्या होती है बेटा, c होती है। ठीक है, समझ गए आप। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, log, अच्छा यहां पे देखो बेटा, यहां पे x², यहां वेरिएबल t में या x में, तो यहां पे x² प्लस a स्क्वायर, तो वैल्यू जो है वो ध्यान से रखना बेटा x, तो यहां पे क्या रखेंगे बेटा, t रखेंगे, प्लस यहां पे देखो रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, t² प्लस 1 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, t² प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि टोटली जो यहाँ पे रूट होता है, जो रूट होता है वो कब वो यहाँ पे आता है, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। देन नाउ 1/2 log t की जगह वैल्यू रखेंगे बेटा क्या है, 2x प्लस, यहां पे अगर आप t की जगह वैल्यू रखो ना तो इतना रख के सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे देखो ये स्टेप जो बनाया था आपने, यहां पे देखो, यहां देखो ये 1 प्लस टी स्क्वायर यही था, ये स्टेप कहां से बनाया था, इसी से तो बनाया था, 1 प्लस 4x का होल 4x स्क्वायर था, इसके बाद इसको 2x लिख दिया, फिर इसको t लेट किया। तो ये स्टेप अगर आप लिखने जाओ ना, ये हमेशा ही जो है सबसे पहला स्टेप तो आपका रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। समझ में आया आपको। सो आंसर जो है वो क्या आ गया, 1/2 log mod 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, और प्लस में बेटा क्या आ गया, c आ गया। अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। किसके बारे में बेटा, सेकंड मेथड के बारे में, ठीक है। सेकंड मेथड के बारे में बेटा बात करते हैं, समझते हैं। देखो सेकंड मेथड क्या कहता है बेटा, आपके पास इंटीग्रेशन था dx अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर था, यही था 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर था। चलो मैं कह रहा हूं कि आप इसको क्या कर दो बेटा, इस तरीके से कर सकते हो क्या, आपने 4 कॉमन ले लिया बेटा, तो 4 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x² बचेगा, और यहां पे बेटा क्या बच जाएगा, 1/4 बच जाएगा। ये जो 4 है रूट, ये बाहर आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन रूट, ये हो जाएगा x² प्लस 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बन गया बेटा x² प्लस a स्क्वायर का, x² प्लस a स्क्वायर का। अच्छा अब अगर आप इसको करते हैं बेटा तो देखो आपके पास क्या आता है, मैं बताता हूं, 1/2 तो आएगा, x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अभी अभी अपन ने लिखा था, log x प्लस रूट x² प्लस a स्क्वायर। सो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, log x प्लस, ठीक है, log x प्लस रूट x² प्लस a स्क्वायर, मतलब ये पूरा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x² प्लस 1/4, क्लियर, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा c। ये भी आपका आंसर है। पर यहां पे देखो कितने, मतलब ये तो आपको मैं बता रहा हूं बेटा कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कॉमन लेके। तो एक तरीका आपके पास ये हो गया कि आप इसको लेट करके करें, वो थोड़ा सा लेंथी है, और ये जो तरीका है अगर आप पहले से कॉमन लेते हो तो आपको एजिटेड जो फॉर्म मिलती है, फॉर्मूले की मिलती है, ये आपके a स्क्वायर हो गया बेटा, तो a क्या लिखोगे, 1/2 तो लिखोगे। चलो डन हो गया। अब आप इसमें देखो, आप बोलोगे सर वहां पे तो अपने पास 2x आ रहा था,
यही तो बोलोगे कि सर वहां पे तो अपने पास 2x आ रहा था। तो बेटा अगर आपको 2x चाहिए ना तो मैं वो भी आपको दिला देता हूं, है ना, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपको। इधर देखो 1/2 लॉग ये x है मेरे पास। यहां से देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूं बेटा, तो यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x² + 1 आ जाएगा रूट में, और ये अपॉन में 4 रहेगा तो वो रूट के अपॉन में रहेगा बेटा 2। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, पूरा पे 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? डन, प्लस सी आ जाएगा। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी तो जानते हैं ना, 1/2 लॉग 2x प्लस रूट 1 + 4x²। ओके, आपको ये चीज पता है ना कि log a अपॉन b जो होता है वो होता है log a माइनस log b होता है। सो log 2 लिख दिया और प्लस में बेटा क्या कर दिया, c कर दिया। ओके, समझ गए आपको इसको? अब मुझे बताओ कि ये जो 1/2 है, ये 1/2 का अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं बेटा, सो ये हो जाएगा 2x रूट 1 + 4x²। इस 1/2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो -1/2 log 2 और प्लस में c। मुझे आप बताओ इसको अगर मैं c1 लेता है स्टार्टिंग से, तो इन दोनों को मिला के मैं प्लस का c नहीं लिख सकता था क्या? कांस्टेंट है तो लिख सकता था, तो आगे क्या दिक्कत आई आपको? सेम ही तो था। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कितने क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो सारे क्वेश्चंस को आप उड़ा दोगे, और अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है एक बार प्रीवियस जो है कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है किस तरीके से फॉर्मूले बने थे उसको आप समझ लो, क्योंकि आप जब किसी चीज का प्रोसेस जानते हो ना पूरा का पूरा, तो आपको पता होता है कि उसमें कौन कौन सा स्टेप आया था। तो आप उनसे मतलब ये मान लो कि आप यहां से कहीं पे गए हो तो बीच में क्या क्या आपको पता चला है, तो आप वो पूरा जानते हो ना, तो आप किसी को डिटेल से बता भी सकते हो। समझे कि आप वहां पे जाएंगे तो ये चीज आएगी, ये ऑब्स्टेकल्स आ सकती है। पर अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप तो फिर तुक्के मारोगे ना। तो ये बेटा दूसरा तरीका था और वो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया। समझ में आया? चलो बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों मेथड आपके सामने। चलो बेटा, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे रूट में 2 - x का होल स्क्वायर गिवन है बेटा। मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे उस टाइम जब मैंने आपको मेथड डिस्कस किया था, तो साथ में एग्जाम्पल भी कराए थे बेटा। और एग्जाम्पल कराए थे वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि मे भी बहुत कम चांसेस है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म दी हुआ है, क्योंकि वो जो है वो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आता है फॉर्मूले में वैल्यू रखना। तो यहाँ पे आपको जो है जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है, मे भी आपको जो है वहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़े। बट बहुत अच्छा है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा हुआ है और ऑलरेडी अपने पास जो है वो होल स्क्वायर बना हुआ है। चलो बेटा आइए इसको करते हैं। अब कुछ क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को और एक्स स्क्वायर को बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। मैं कह रहा हूं आप इसको क्या करो, पहले तो आप इसको लिख दो बेटा, i = इंटीग्रल dx अपॉन रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस में आ जाएगा 1। चलो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको क्या कर दो बेटा, लेट कर लो, लेट 2 - x = t। आप 2 - x को t लेट करोगे बेटा तो माइनस dx = क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। चलो बेटा वैल्यू रख लेते हैं फटाफट से, माइनस dx = dt। इंटीग्रल माइनस dx की जगह dt रखेंगे, माइनस है नहीं तो ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन, इसको आपने क्या लेट किया बेटा, इसको आपने लेट किया t, तो ये हो जाएगा t² और ये प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 1। सो रूट x² + 1 आ गया आपके पास। अच्छा ये आपको देखो डायरेक्टली आपको क्या दिख रहा है बेटा, फॉर्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, फॉर्मूला दिख रहा है। तो आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, वी नो दैट व्हाट इंटीग्रल dx अपॉन रूट x² + a² होता है बेटा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है log mod x प्लस रूट x² + a² और प्लस में क्या होता है बेटा, c होता है। समझ रहे हो ना? तो ये जो चीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास माइनस तो है ही, इसको यही रखो। इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा log t प्लस रूट t² + 1 और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा t की जगह आप वैल्यू रखोगे 2 - x का ये होल स्क्वायर है, पूरा का पूरा एज इट इज बन जाएगा। अच्छा ये माइनस को आप यहाँ पे लिख सकते हो पावर में, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। तो आपके पास देखो मैं वैल्यू भी रख रहा हूं। अच्छा आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगी पावर, तो ये 1 अपॉन लिख सकते हैं ना। अच्छा t की वैल्यू भी मैं साथ में रखे जा रहा हूं, t की वैल्यू है 2 - x प्लस यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 2 - x का
होल स्क्वायर और प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे सी लिख दिया। अपॉन में क्यों लिखा बेटा? क्योंकि ये आगे जो माइनस था इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, पावर में लगा दिया। किससे? लॉग की प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? आप बोलोगे तो इधर देखो, अगर लॉग इस m की पावर बेटा n है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? n log m लिख सकते हैं बेटा। क्लियर? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो गया बेटा? चलो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√9 - 25 x स्क्वायर। 9 - 25 x स्क्वायर बेटा। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। I = इंटीग्रल dx अपॉन 9 - 25 x स्क्वायर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास वही तरीके देख लो, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हो बेटा। कोई तो होगा तो वो क्या करेगा, देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, dx अपॉन √9 माइनस इसको आप क्या करोगे 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। अब कोई आएगा वो क्या करेगा, इसको लेट करेगा, लेट 5x = t, सो dx = क्या हो जाएगा, dt/5 हो जाएगा। वैल्यू अगर अपन रखेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1/5 बाहर आ गया, यहां पे हो गया dt अपॉन में आपके पास जो है रूट में क्या हो जाएगा बेटा, इस 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस इसको आप क्या लिखोगे बेटा, t स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो रूट में होता है, ठीक है ना। सो वी नो दैट व्हाट इंटीग्रल, वी नो दैट इंटीग्रल व्हाट इंटीग्रल क्या, dx अपॉन रूट x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है बेटा। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है बेटा। साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको लिखने जाओगे बेटा, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ाओगे, सो 1/5 तो आपके पास बाहर है ही, और अच्छा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन साइन इनवर्स x की जगह बेटा t आएगा एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और प्लस का क्या हो गया बेटा c हो गया। और आप जो है वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आएगा 1/5 साइन इनवर्स t क्या है बेटा, t है 5x अपॉन 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। बट बेटा आप यहाँ पे जो है वो सेकंड जो मेथड है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलोगे सर सेकंड मेथड क्या है, सो सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, देखो आपको डायरेक्टली कॉमन लेना बेटा। तो जैसे ही आप देखो ये पड़ा आपके पास एक्सप्रेशंस, मैं इसको यहां पे कर रहा हूं कि जैसे आपके पास पड़ा है इंटीग्रल 1/√9 - 25 x स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना, ये dx। अगर आप इसमें से कॉमन लेते हो बेटा, क्या आप यहां से देखो 25 है, इसको आप क्या लिखोगे बेटा, अच्छा 25 ही कॉमन ले लो पूरे से, ठीक है। सो 1 अपॉन ये dx कर दो, 1 तो क्या करो dx कर दो इसको। अगर आप इस रूट में 25 कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 9/25 माइनस x स्क्वायर। 25 बेटा जो है बाहर आ जाएगा तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मुझे बताओ, आप खुद बताओ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस x स्क्वायर हो गया बेटा। सो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका a है और ये इसका स्क्वायर है बेटा। सो हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग भी अगर अपन जाए ना तो यहाँ से वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, 1/5 तो आ चुकी है अपने पास, साइन इनवर्स। अब यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया था तो x अपॉन a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 3/5 और प्लस में क्या आ जाएगा c। सो ये हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा बेटा, तो कितना हो गया आपके पास 5x अपॉन 3 प्लस c। मुझे बताओ यहाँ पे क्या चेंज आया बेटा, सेम है या नहीं है। 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 बेटा दोनों ही सेम है, दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको जो है वो किस तरीके से करके आते हो, ठीक है। तो जो बढ़िया लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, उससे आप इसको कर देना। सो ये जो था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3x अपॉन 1 + 2x की होल पावर 4 है बेटा यहाँ पे। चलो बेटा सबसे पहले इसका इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं। सो 3x अपॉन 1 + 2x की पावर 4 ये हो गया dx। क्लियर है। अब देखो बेटा इसको किस तरीके से करेंगे। सो यहां पे आपको जो है ऊपर टर्म दिख रही है बेटा, वो क्या दिख रही है, वो दिख रही है 3x dx बेटा। सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि सब्स्टिट्यूशन लगाने पे, देखो ये जो मेथड है ना इसमें आपको कहीं ना कहीं बार बार सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में आ रहा होगा। सो मैंने आपको 7.1 एंड 7.2 में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था बेटा
कि इनको जो है वो ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है आगे जाके क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में जो काम आएंगे, स्टार्टिंग फेज जो होगा वो इन्हीं क्वेश्चन से वो लिंक होगा। तो देखो यहाँ पे काम आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि 7.2 में अपन ने पढ़ा था। तो सबसे पहले वो आप जो भी क्वेश्चन में लगाओ, इससे पहले इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x dx, 3 को आप छोड़ो, x dx क्या है बेटा, x dx। सो ये x dx है, इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको अपॉन में क्या चाहिए होगा बेटा, x स्क्वायर चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा ना, आपको चाहिए होगा x स्क्वायर बेटा। सो आपको कोशिश करनी है कि अब आप x स्क्वायर नीचे बनाओ। तो देखो कैसे बनाओगे, सो यहां पे अपने पास है 3x dx, अपॉन में आप जो है वो 2 कॉमन ले लो बेटा, ठीक है ना। तो आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1/2 लिख दूं, यहां पे देखो क्या हो जाएगा 1/2, और यहां पे x की पावर 4 है बेटा, इसको आप x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। आप बोलोगे सर इतनी कलाकारी हम कैसे करेंगे बेटा, ये अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो अपने आप माइंड में आने लगती है, ठीक है। मेरे को कोई ऐसा पता नहीं है कि इस क्वेश्चन में ऐसा करना, पर मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि ऊपर x dx है, दैट मीन्स कम से कम मैं जो है कुछ ऐसा लेट करूं, मतलब x स्क्वायर लेट करूं, ताकि 2x dx, तो x dx आया ना उसमें। सो ये जो है अपने माइंड में होना चाहिए बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें, क्लियर हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, इस x स्क्वायर को अगर आप t लेट करते हो, ठीक है ना, कुछ बोलेंगे सर इसको डायरेक्ट अब नहीं कर सकते x स्क्वायर से, बेटा आप इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो है 1 नहीं, अब 1 नहीं है अपने पास, मतलब सिंपली 1 होना चाहिए ना यहाँ पे। सो देखो लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, एंड x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dt/2 हो जाएगा। सो x dx इज इक्वल्स टू dt/2 हो जाएगा, क्लियर। सो x dx की जगह मैं dt/2 लिखूंगा, ओके। सो 1/2 तो मेरे पास ऑलरेडी बाहर पड़ा है बेटा यहाँ पे, एंड अगेन यहां से मेरे पास जो है वो क्या आ गया बेटा 1/2 और आ गया। चलो इसको भी बाहर ले लो, इंटीग्रल, ये 3 जो पड़ा है इसको भी बाहर ले लो, क्लियर। यहाँ पे अब x dx बचा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा dt, और /2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर हो गया। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है, इसको आपने t लेट किया बेटा, तो ये हो गया आपके पास t स्क्वायर प्लस इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि अपन को बनाना था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना था बेटा। चलो अपन को बनाना था, अपन को क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना, तो ए स्क्वायर बनाना था ना बेटा, तो सिंपली 1/2 है, अगर 1/4 होता तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर लिखता, पर मेरे पास ऑलरेडी 1/2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रूट करके उसका होल स्क्वायर तो कर ही सकता हूं ना, फॉर्म चाहिए ना मेरे को। तो चलो बेटा अब यहाँ पे आप क्या करो, लेट कर लो, वी नो दैट, क्या क्या जानते हो भाई कि इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है बेटा, वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में बेटा क्या होता है c होता है। तो आओ बेटा अब इसको जो है जो फॉर्म है स्टैंडर्ड उसमें रख लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या हो गया 3/4 हो गया, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आज सबसे पहले आपके पास जो है बेटा क्या आ जाएगा 1/a आ जाएगा। सो 1/a की वैल्यू कितनी है, ये आ गया tan इनवर्स x अपॉन है बेटा, x की जगह यहाँ पे बेटा t है आपके पास, क्या है t अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा a, ओके। a कितना है आपके पास, ये पूरा a 1/√2 और प्लस में बेटा c आ जाएगा, ओके। अब इसको फटाफट से सही कर लो, ये 1/√2 है, √2 जो है ऊपर चला जाएगा बेटा, सो आपके पास हो जाएगा 3√2/4, आप इसको कैंसिल कर दो ना। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 2 × 2 लिख सकते हो, और इस 2 × 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास बचेगा 2√2, ठीक है। सो 3/2√2 tan इनवर्स, यहां पे x की वैल्यू आप रखोगे तो एक्स स्क्वायर, और √2 जो है वो ऊपर चला जाएगा बेटा, सो ये हो जाएगा √2 x² और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा c आ जाएगा, ठीक है। t की जगह मैंने वैल्यू रख दी, एंड √2 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो आपके पास फाइनली आ गया 3/2√2 tan इनवर्स √2x² प्लस c, ठीक है। चलो तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा आपके पास, क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, x² अपॉन 1 - x की पावर 6। तो बेटा देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया बेटा, वो है x² अपॉन 1 - x टू द पावर 6 dx है बेटा।
अच्छा, ये क्वेश्चन देके आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। सो यहाँ पे अगर आप एक्स क्यूब को लेट करते हो तो उसमें जो है डेरिवेटिव करने पे एक्स स्क्वायर डीएक्स आता है, पावर एक कम आती है बेटा। तो मैं यहाँ पे क्यूब लेट करने से पहले इसको क्यूब की फॉर्म में तो लिखूंगा ना। सो न्यूमरेटर में मेरे पास है एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 माइनस इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, चलो लेट, अगर आप एक्स क्यूब को टी लेट करते बेटा तो इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर डीएक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर डीएक्स इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, dt/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, dt/3 हो जाएगा। चलो सो इंटीग्रल, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, dt एंड बाई 3 को तो मैं 1/3 कर दिया। अपॉन में मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, अच्छा बेटा यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 6 है ना। ओके डन। सो अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस व्हाट, एक्स क्यूब, मतलब टी जो है और उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, आप इस 1 को जो है वो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्या फर्क पड़ा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है स्टार्टिंग में जो मैंने आपको सेकंड रिजल्ट दिखवाया था, वी नो दैट व्हाट, इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/2a log व्हाट, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। और एक बेटा मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बताया था, तो उसमें एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आता था। सो ये दोनों रिजल्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन वैल्यू रखने जाते हैं बेटा, तो आपके पास देखो 1/3 तो है ही है। सो 1/2a, व्हाट इज ए जो है आपका 1 है, log a प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। व्हाट इज टी, टी इज एक्स क्यूब। सो 1/6 log 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 और प्लस में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, c। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, 1/6 log 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, ये x में था बेटा, यहाँ पे अपने पास t था। ओके चलो, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। सो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। सारे क्वेश्चंस जो थे अपन ने रिजल्ट वहां पे जो ऑब्टेन किए थे बेटा, तो उन्हीं पे बेस्ड थे सारे क्वेश्चन। क्लियर हो गया, तो एक बार आप इसको देख लो। चलो बेटा 1 मिनट, आप यहाँ पे क्या वैल्यू रखी, आपने टी की वैल्यू रखी यहाँ पे, अच्छा टी की वैल्यू बेटा एक्स की पावर 3 है। ओके सो यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे क्या कर देना बेटा, 3 कर देना। क्लियर, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे सीधा यहाँ पे देखा अपन ने एक्स टी को क्या लेट किया था, एक्स क्यूब। ओके डन। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या है बेटा आपके पास, x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x माइनस 1 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा आपके पास जो फॉर्मूला है ना, आपके पास फॉर्मूले जो है वो इन चीजों के, किनके बेटा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा। सो आपके पास फॉर्मूले ये है। अच्छा, इन फॉर्मूलों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है इनमें न्यूमरेटर जो है वो ऑलवेज 1। क्या बेटा, न्यूमरेटर जो है बेटा वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ dx मींस ऑलवेज, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, 1 है। 1 अपॉन रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सारी चीजें यहाँ पे आई हुई है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। सो आप इनको देख के क्या मतलब क्या समझ सकते हैं बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। देखो आप क्वेश्चन को मत रटा करो कि इन क्वेश्चन में ये करना था, इस क्वेश्चन में ये करना था। बेटा ये पूरी जिंदगी भर याद नहीं रहेगा कभी भी आपको, चाहे मैं हूं या कोई थर्ड पर्सन हो, ये कभी याद नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन में ये करना था। आप कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट में आपको क्या न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं। अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन इसलिए दे रहे हैं कि न्यूमरेटर में अपने पास ओनली dx या फिर ओनली dt पढ़ा रहे, जो भी पैरामीटर हो वो सिर्फ एक डेरिवेटिव फॉर्म का हो dt, मतलब न्यूमरेटर में अपने पास सिर्फ 1 dx या 1 dt होना चाहिए, जो भी आप मान रहे हो 1 होना चाहिए।
तो यहां पे देखो, क्योंकि फॉर्मूले में सारे रिजल्ट में अपने पास जो है वो 1 है, देख लो ना आप यहां पे है या नहीं है। तो बस आपको कोशिश क्या करनी है क्वेश्चन करने में, कोशिश ये करनी है कि ऊपर अगर कोई भी पढ़ा है न्यूमरेटर में, दैट मींस उसको आपको 1 बनाना है। अच्छा 1 को ऐसे तो नहीं बना सकते ना उसको, सो कैलकुलेशन करो। ओके चलो ये इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो आप इसको क्या करोगे, आप सेपरेट कर लो। सो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस इस dx लिख दिया यहाँ पे, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया बेटा, dx हो गया। ओके कोई परेशानी नहीं, x अपॉन एक्स वो स्प्लाइट कर दिया। ओके अब मुझे बताओ, इसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है ना। चलो अब यहां पे आते हैं अपन, यहां पे देखो क्या करोगे बेटा। सो यहां पे आप अगर इस वाले में मैं बात कर रहा हूं बेटा, अगर आप लेट करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बेटा टी लेट करते हो, तो आपके पास आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। x dx की वैल्यू जो है वो dt बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। ठीक है चलो बेटा फटाफट से वैल्यू रखो। सो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, dt ये बाई 2। ओके एंड आपने जो है इसको क्या माना बेटा, पूरे को टी लेट किया था तो रूट टी हो गया। सो ये हो गया एंड माइनस, इधर देखो ये सिर्फ इसका था बेटा, ये जो पार्ट था वो सिर्फ इसका था। अब इधर देखो ये जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, सो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन करने, अच्छा नेक्स्ट लाइन में अपन कर लेते हैं दोनों का इंटीग्रल साथ में। सो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके चलो करते हैं अब इसको, 1/2 ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल, इसको आप क्या लिखोगे बेटा, -1/2 dt लिखोगे, क्लियर। माइनस इसका आप जब इंटीग्रल करोगे बेटा, सो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 जो है इसको आप इस तरीके से लिख दो। हालांकि मेरे को ये स्टेप में करना है इसलिए मैं इसको जो है वो साथ साथ लिखते जा रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका ए स्क्वायर हो गया बेटा। चलो क्या होता है बेटा इसका बताओ फटाफट से, इसका जो है वो होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस में मैंने सी कर दिया, और यहां पे मैं जो है इसका कर देता हूं 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है ये जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2 आ जाएगी प्लस की, और इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बेटा, टी हाफ माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी। व्हाट इज टी, टी इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर जो है वो हाफ है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना बेटा। तो किस तरीके से बढ़िया से अपन ने इसको समझ लिया, क्या किया अपन ने बेटा, अपन ने सिर्फ एक ही चीज की कि अपने पास न्यूमरेटर जो भी रिजल्ट अपन ने पढ़ा है उसमें न्यूमरेटर बेटा जो था वो क्या था, ऑलवेज 1 था। ठीक है ना, dx का जो कोफिशिएंट या फिर जो भी मानो आप, न्यूमरेटर बेटा क्या था, 1 था सिर्फ, और 1 बनाने के लिए मैंने इसको स्प्लाइट किया, स्प्लाइट करने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिया। अच्छा खाली आप एक्स स्क्वायर ले रहे हो, इससे बढ़िया है सिर्फ एक्स स्क्वायर है, उसके साथ कुछ कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, उसको भी ले लो साथ में, बात खत्म हो जाएगी बेटा, समझ रहे हो। तो -1 को भी कंबाइन कर लिया, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है ना, अच्छी से अच्छे तरीके से सिखाया कि किस तरीके से आपको लेट करना है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे, ये इंटीग्रल है बेटा, ये इंटीग्रल अपने आप में बहुत बहुत ही मतलब ये मान लो कि वो चैप्टर है जिसको समझ में आ गया मतलब उसने जंग जीत ली, जिसको नहीं आया वो हमेशा ही मैथ्स में अगर कहीं इंटीग्रेशन आ गया दैट मींस वो वहां पे हमेशा ही जूझता रहेगा कि ये क्या हो गया। क्लियर है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब भी आपको बोल रहा हूं कि अगर अभी भी आपने जो है लास्ट जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो एक बार कॉन्सेप्ट जरूर समझ ले कि इंटीग्रेशन है क्या, मेथड किस तरीके से अप्लाई होते हैं, क्या लगता है, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, सारे 1 बाय 1 करके आपको जो है वो बता रखे हैं मैंने। चलो बेटा, सो ये तो इसका फाइनल आंसर आ गया, क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। चलो बेटा समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रही है। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपका क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या यहां पे 1 है, क्या यहां पे 1 है क्या, नहीं ना,
तो बनाओ ना, फिर देरी किस बात की, आप इसको बनाओ बेटा। मैंने आपको सिखाया है, तो क्या सिखाया मैंने आपको, ये बोला है कि बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे एक्स क्यूब बनाओ ताकि उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर में आ जाए बेटा। सो ये एक्स की पावर 6 को ये लिख सकते हो। अच्छा इधर भी स्क्वायर बना दो, फॉर्मूले में तो काम आना ही आना है। चलो ये ए क्यूब का ये होल स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है ना। अब इस पूरे को आप कैपिटल ए लेट कर लो, जो भी लेट को कोई मतलब नहीं है बेटा इसकी चीज का। चलो लेट, क्या लेट करोगे मुझे बताओ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dt। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। हियर इज x स्क्वायर dx, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3। नाउ dt बाय 3, ओके। चलो बेटा dt बाय 3 हो गया। यहां पे देखो, यहां जो है वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ओके, प्लस इसको आप कुछ भी लेट कर लो बेटा, ये स्क्वायर हो गया आपका। सो यहां पे अपने पास जो है वो बन जाता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, क्या बन जाता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो वी नो दैट व्हाट इंटीग्रल dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब होता है, सो उसकी वैल्यू होती है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में बेटा क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब मुझे आप बताओ कि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो 1/3 लॉग एक्स की जगह आ जाएगा टी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है बेटा आपका, ए क्यूब, और इसका स्क्वायर, मतलब वही है पूरा का पूरा जो आपको लिखना है यहाँ पे, ए की पावर 6 वही आता है जो रूट होता है यहाँ पे, और प्लस में बेटा क्या हो गया, सी हो गया। सो 1/3 लॉग ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स की पावर 6, ए की पावर 6, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा। तो ये जो था आपको करना था। आप बोलोगे सर हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या, बस बात वही आ रही है। आपका क्वेश्चन जायज है, बट यहाँ पे अपने पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है। इस बेचारे की क्या गलती है? तो इसको भी लेके चलो ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या बोला था मैंने, फैमिली ऑफ कर्व, साथ लेके चलता है ना इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन वाला बनना है अपन को, तो सबको साथ लेके चलना है, सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन को, ऐसे डरना नहीं है। समझे मेरी बात को। देखो अपन हर क्वेश्चन में एक अलग ही तरीका लग रहा है, इनमें हर क्वेश्चन में एक अलग ही चीज आ रही है, अलग ही स्टेप आ रही है बेटा। यही तो आपकी माइंड की जो पावर है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सारी चीजें जो है ये भी बढ़ाता है, ठीक है। चलो समझ गए। सो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। Now let's move on next question, question number 9, sec square x upon root tan square x plus 4 I is equals to integral sec square x dx upon tan square x plus 4। बेटा क्या करोगे, ये तो सिंपल सी दिख रहा है बेटा। आप इसमें tan x को t मानोगे, sec square x dx is equals to dt किया है बेटा अपन ने ऐसा, है ना। चलो तो किया है तो वापस से कर लेते हैं। लेट tan x इज इक्वल टू टी। बस कोशिश ये करनी है, कॉन्सेप्ट क्या था, कोशिश ये करनी है न्यूमरेटर में 1 कर दो, आप न्यूमरेटर में 1 कर दो, sec स्क्वायर x हटाओगे कैसे, tan को t लेट कर दो, डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx जो है वो हट जाएगा अपने आप से। चलो बेटा tan x को t लेट किया, सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ऑटोमेटिकली सेट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां पे देखो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dt अपॉन में आपके पास जो है बेटा क्या था, tan स्क्वायर x प्लस 4 था। सो tan स्क्वायर x को बेटा आप क्या लिखोगे, tan x को आपने t माना तो स्क्वायर x के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और या 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले में सेट हो गया बेटा, फॉर्मूले में सेट हो गया। अब आप मुझे बताओ, वी नो दैट व्हाट 1 इंटीग्रल dx अपॉन क्या है बेटा, रूट है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो उसकी वैल्यू जो है बेटा क्या होती है, वो होती है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में बेटा क्या होता है, सी होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मुझे बताओ
इसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सो मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी लॉग, अच्छा x की जगह मेरे पास बेटा t आएगा प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा a जो है मेरे पास क्या था, a मेरे पास क्या था 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा और प्लस में आपके पास c आ जाएगा। फाइनली लॉग व्हाट इज t, t इज 10x बेटा है ना, 10x और यहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, कॉन्सेप्ट बार बार यही कह रहा था बेटा कि न्यूमरेटर 1 होना चाहिए बेटा। न्यूमरेटर में हर क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो है मैं 1 करे जा रहा हूं, बस यहाँ पे आइडेंटिटी थोड़ा सा पता रखनी है, डेरिवेटिव पता रखने हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता है दैट मीन्स आप डेफिनेटली जो है 7.4 को तो आप आराम से मिटा सकते हो। समझे मेरी बात, मिटाने का मतलब समझे ना चलो 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 क्लियर हो गया बेटा है ना। log 10x प्लस ये हो गया रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये बेटा क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, शानदार सा। बढ़िया क्यों है, मैंने तो हालांकि आपको सारे तरीके बता दिए कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है अपॉन में क्वाड्रेटिक मिल जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट मिलता है दैट मीन्स वो तो फॉर्मूले में वैल्यू रखने जैसा हुआ ना। अभी तक क्वेश्चन तो ये हो गया अपने पास, तो ऐसे नहीं कि छोड़ दो बेटा, वो आपको वो क्वेश्चन जो आपने किए हैं वो अब यहां पे आपके यूज आएंगे, बट एक स्टेप बढ़ गया, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई रूट में, एंड रूट में